नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। आज हम लोग एक मज़ेदार और अब वर्तमान समय में भारत के लिए सबसे ज़्यादा चर्चित विषय पर चर्चा करने के उद्देश्य से आया हूँ। मिशन चंद्रयान यानी चंद्रयान 3। चाँद हमेशा से कौतूहल का विषय रहा है, चाहे वह कवियों के लिए हो, साहित्यकारों के लिए हो या फिर लेखकों के लिए। हमारे बॉलीवुड फिल्मों में भी इस चांद को लेकर कई सारे कौतूहल गाए गए हैं। प्रेमी प्रेमिका के लिए, विरह के लिए, मिलन के लिए, और यहाँ तक कि दादा दादियों ने भी हमारे चांद के विषय में बहुत कहानियां सुनाई है। बचपन में सब लोगों ने सुना होगा, चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के अपने खाए थाली में। वहां से जो सफर शुरू हुआ, चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, ये सब होते हुए जब वैज्ञानिकों के नज़र में यह कौतूहल का विषय बना, तो यह नियमित रूप से खोजने के लिए वैज्ञानिक लगातार अभ्यास करते रहे। प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे चांद के रहस्यों को जान सके। और इसी दिशा में सबसे पहले 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने वहां कदम रखा, तो लोगों की जिज्ञासा और बढ़ गई। क्या सचमुच वो चंदा मामा, जो जब बिजली की खोज नहीं हुई थी, जब डिबरी की रोशनी में लोग रहते थे, तो रात की चांदनी रात लोगों को एक नया एहसास देता था। और उस एहसास में लोग ये सोचते थे कि वहां है क्या, वहां रोशनी आती कैसी है, क्या वहां भी लोग रहते हैं। बहुत सारे कौतूहल उठते थे। और इस कौतूहल को शांत करने का पहला प्रयास सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। उन्होंने 1959 में लूना 2 के माध्यम से चंद्रमा के विषय में कुछ जानकारी दी थी। उसके बाद आया अमेरिका की बारी। अमेरिका ने उसके 10 साल के बाद अपना मिशन भेजा, और उस मिशन के बाद चीन 2007 में चैंग ई के नाम से अपना मिशन भेजा। तो फिर हमारा भारत क्यों पीछे रहता? भारत साइकिल के, बैलगाड़ी से साइकिल, साइकिल से 2 पहिया 4 पहिया और आधुनिक हर चीज में आगे बढ़ता गया। कुशल नेतृत्वकर्ताओं के नेतृत्व में इसरो की स्थापना हुई, और इसरो के स्थापना के बाद से हम लगातार एक नए नए आयाम को जोड़ते जा रहे हैं इस अभियान में। चीन के बाद विश्व का चौथा देश भारत बना वर्ष 2008 में, जिसने चंद्रमा पर अपने उपग्रह को उतारने का काम किया। वर्ष 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 को भेजा, PSLV-1 के माध्यम से। वहां जब भेजा तो उस समय क्या देखा हमने, देखिए कैसे क्या है। ये जो आप देख रहे हैं, अब देखिए इसमें, ये हमारा पृथ्वी है जहां हम हैं, और हमें यहां जाना है। 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर यह चंद्रमा स्थित है। चंद्रमा चंद्रमा जो हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा जो हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है। सबको यह पता है कि इस सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, और उन 8 ग्रहों में हमारे ग्रह का नाम है पृथ्वी, और पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। यह प्राकृतिक उपग्रह है। हम ऐसे सैकड़ों हजारों उपग्रह भेज रहे हैं मौसम संबंधी जानकारी के लिए, या फिर हमें सुरक्षा के लिए, या अन्य कई कामों के लिए, जैसे संचार माध्यम के लिए। हम हमेशा कुछ न कुछ उपग्रह भेज रहे हैं। ये सारे उपग्रह कृत्रिम उपग्रह हैं। तो पहले बंधु एक ग्रह और उपग्रह को थोड़ा सा समझा ले। ऐसा कोई आकाशीय पिंड जो किसी तारे के चारों ओर घूम रहा है, जिसका पथ निश्चित हो, जिसका समय निश्चित हो, जिसकी दिशा निश्चित हो, वह ग्रह कहलाया। और ऐसा आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर घूम रहा है, वह उपग्रह कहलाया। तो ये देख रहे हैं कि अगर हम संरचना को देखेंगे, अगर संरचना को हम देखते हैं, तो संरचना को देखेंगे तो ये हमारा सूर्य है। ये सूर्य है,
ये सूरज होगा, ये सूरज है, और सूरज के चारों तरफ हमारा यह तीसरा ग्रह, यानी दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह पृथ्वी अर्थ, यह चारों ओर एक निश्चित दिशा में घूम रहा है जो कहलाया आपका ग्रह। और इसके चारों ओर एक उपग्रह घूम रहा है जिसका नाम है मून, ये चंद्रमा। ये देख रहे हैं, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, और यहां से यहां तक की दूरी को तय करना है। तो ऐसा नहीं है बंधु कि हम यहां से रॉकेट को भेजे और सीधा जाकर वहीं चले जाएगा, बल्कि सबका अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। जब यह गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ से छूटेगा, जब यह घूमते घूमते यह एक ग्रह से अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से हटकर यह दूसरे ग्रह पर जाएगा तो उसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। सपोज ये पहले हम यहाँ से छोड़ेंगे, और छोड़ने के बाद यह इसके चारों ओर घूमते 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 फिर इसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर होगा, और यह बाहर होने का इसके ग्रह में जाएगा, और यहाँ आते आते धीरे धीरे इसके सतह पर उतरेगा। तो 3,84,400 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए हमने जिस वाहन से, जिस यान से अपने चंद्रयान मिशन 3 को भेजने का काम करने वाले हैं, उसको 45 से 48 दिन का समय लगने वाला है। यानी जब यह 14 जुलाई को, बस कुछ ही दिन के बाद 14 जुलाई को दोपहर 2:35 में श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश के एक तटीय क्षेत्र है, और वहां पर एक छोटा सा द्वीप है, वह द्वीप में ही एक केंद्र बना हुआ है जहां से हम अपने देश के अंतरिक्ष में उपग्रहों को भेजते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र, वहां से हम इसको भेजेंगे, और वह हमारे पृथ्वी के कक्षा को छोड़कर 45 से 48 दिनों के बाद वह चंद्रमा के सतह पर पहुंचेगा। यानी लगभग 23 से 25 अगस्त के बीच यह हमारा चंद्रयान 3 का जो मिशन है यह पूर्ण सफल होगा। अभी तो केवल प्रक्षेपण हो रहा है, हमारी सफलता उस समय होगी जब हम इसके उद्देश्यों को पूरा कर लेंगे। जब चंद्रयान 3 हमारे चंद्रमा के सतह पर उतर जाएगा, वहां का रोवर उस पर काम करने लगेगा, तब यह हमारा मिशन सफल होगा, और हमें उम्मीद है कि हम इसमें सफल जरूर होंगे। देखिए अब क्या है कि अगर भारत का अभियान को हम देखें तो इसमें वर्ष 2008 में यह तारीख था 15 जुलाई का, यह 15 जुलाई 2008 को हमने PSLV-1 से चंद्रयान 1 मिशन को शुरू किया था। इस मिशन का उद्देश्य केवल चंद्रमा के बाहरी सतह का अध्ययन करना, और ऊपर ही ऊपर लगभग चंद्रमा के सतह से 100 किलोमीटर ऊपर से अध्ययन करके वहां के समग्र विषय का जानकारी लेना था, समग्र विषय का जानकारी लेना था। यह मिशन हमारा सफल हुआ था। हम इस मिशन के माध्यम से यह जानने में सफल हो रहे थे क्या चंद्रमा पर जीवन की संभावना है या नहीं है। तो कुछ ऐसे संकेत मिले थे कि वहां पानी है, लेकिन उससे पहले वहां पर चारों ओर जब नील आर्मस्ट्रांग गए थे तो दूर दूर तक कहीं पानी का कोई जरिया दिखाई नहीं दिया था, मरुस्थल था, दूर दूर तक मरुस्थल था। और नील आर्मस्ट्रांग के अध्ययन के बाद उन्होंने जो अपना अनुभव बताया, उसके बाद से वैज्ञानिकों का कौतूहल और बढ़ता गया। हमारे भारत के वैज्ञानिक क्यों किसी से पीछे रहते? जब अमेरिका भेज सकता है, रूस भेज सकता है, चीन भेज सकता है, तो मैं क्यों नहीं भेज सकता हूं? हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और कहा कि मैं भी उस चांद के धरती पर, उस चांद के तल पर अपने व्यक्ति को, मानव को उतार कर देखूंगा। या उसके लिए हमने लैंडर और रोवर के द्वारा ये दूसरा चंद्रयान 2 का भेजने का काम किया। ये देखिए, ये चंद्रयान 1 था, ये चंद्रयान 2 है। ये चंद्रयान 2 था, और चंद्रयान 2 का मिशन हमारा असफल हो गया। वो क्या? यहां से हमने उसे सही तरीके से प्रक्षेपित भी किया था, और हम विश्व के अन्य देशों से एकदम अलग कुछ करने वाले थे। इससे पहले विश्व के जितने भी देशों ने अपने अभियान को, अंतरिक्ष अभियान को चंद्रमा के लिए भेजा था, वो सभी
इस चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला था, जहां हमेशा प्रकाश रहता है, जहां से सूर्य की किरणें वहां जाती थी। लेकिन भारत इसके विपरीत वह दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर अपना अभियान भेजा था। सब कुछ सही सलामत था। उस समय हमारे इसरो के अध्यक्ष के शिवन थे। सब लोगों को वह दिन याद होगा कि जब हमारा यह अभियान असफल हो गया तो नरेंद्र मोदी और के शिवन के मिलन को, शिवन के आंखों में आंसू थे, वहीं नरेंद्र मोदी अपने इस वैज्ञानिक के कंधों पर हाथ रखकर शाबाशी देते हुए कह रहे थे इसके आगे और भी दुनिया है। यानी उससे हमारे देश की सपने टूटे नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी ने फिर से के शिवन को और मजबूती के साथ और उन्हें आगे बढ़ने का हौसला बढ़ाया। यह चित्र सब लोगों ने देखा होगा। यह घटना बहुत दिनों की नहीं है, यह वर्ष 2019 की है। वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 हमने भेजा था 15 जुलाई को, और उसके ठीक 4 साल के बाद अब हमने फिर से अपने कदम को और ऊंचाई तक बढ़ाने का साहस किया, और अब ये इतिहास रचने वाले हैं हम। चंद्रयान 3 ये अब आ गया है समय, केवल और केवल कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है। 15 जुलाई के 2019 के बाद अब हम 14 जुलाई 2023 को दोपहर के 2:35 पर इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से प्रक्षेपित करने वाले हैं। अब यह क्या करेगा? यहाँ भी लैंडर और रोवर होगा जो दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर वहां के सतह पर उतरकर वहां के भूमि का रासायनिक विश्लेषण करेगा। इसका उद्देश्य एक ही है, क्या मानव का जीवन वहां संभव है या नहीं, या हमारे देश की जो जरूरतें हैं, क्या विश्व के पृथ्वी को जो जरूरतें हैं, क्या वहां चांद से पूरा किया जा सकता है या नहीं। इन सभी रहस्यों पर पर्दा उठाने के लिए यह हमारा चंद्रयान मिशन 3 जाएगा। देखिए, ये चंद्रयान 3 की तैयारी पूरी हो चुकी है। लगभग हम इसे अपने प्रक्षेपण केंद्र पर ला चुके हैं। इसे यूएस राव असेंबलिंग सेंटर, जहां पर हमारे उपग्रह को असेंबल किया जा रहा था, वहां पर असेंबल करने के बाद इसे हम लेकर आ रहे हैं अपने श्रीहरिकोटा पर, और हमारे वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए हैं। एस सोमनाथ अभी इसरो के अध्यक्ष हैं, और इस पूरे के पूरे अभियान को, चंद्रयान 3 को उनके दिशा निर्देश पर और पी वीर मिथेलू के नेतृत्व में किया जा रहा है। एक वहां के इसरो के वैज्ञानिक पी वीर मिथेलू, और उन्हीं के निर्देश में यह किया जा रहा है, उन्हीं के नेतृत्व में यह किया जा रहा है। चंद्रयान 3 को जब हम वहां भेजेंगे तो यह 14 जुलाई को दोपहर 2:35 का समय होगा, और उस समय हमारा देश टकटकी लगाकर देखेगा। और वह अभियान सफल होने के बाद हमें इंतजार रहेगा उस 45 से 48 दिनों का, जब 24 से 25 अगस्त के बीच में हमारा यह चंद्रयान वहां सतह पर उतरेगा, और वहां उतरकर नए नए तकनीकों के साथ हमें नए नए ज्ञान को देगा। तो देखिए, अब भारत इतिहास रचने वाला है, और इतिहास को रचने में हम भारतीयों का कितना बड़ा योगदान होगा, ये सब हमें गर्व करेगा। हमें उम्मीद और विश्वास भी है कि आपको इस अभियान की सफलता से गर्व होना चाहिए। मैं इसके बाद की जानकारी अब अगले वीडियो में लाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर इसके लिए विस्तार से, जब यह हमारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हो जाएगा, तो मैं चंद्रयान 3 और अब तक के चंद्रयान की यात्रा का पूरा विस्तार से परिचय दूंगा। अभी तो हमने केवल यही बताया कि चंद्रमा में हमारा पहला मिशन 2008 में, दूसरा मिशन 2019 में, अब चंद्रयान 3 2023 में जा रहा है। ऐसे विश्व में सबसे पहले चंद्रयान मिशन को करने वाले रूस था, उसके बाद अमेरिका आए, उसके बाद चीन आए, जो चेंग-ई 1 के नाम से पहला उपग्रह 2007 में भेजा था। अभी उनका 2020-21 में चेंग-ई 5 के नाम से गया है, जो काफी कुछ चीजों को बताया है, और पानी के रहस्य का उद्घाटन करने की दिशा में चीन आगे बढ़ा है। चीन का ये चेंग-ई 5 यह बताने को समर्थ हो पाया, उसके अध्ययन से ये हम समझ पाए कि वहाँ पानी है। लेकिन अब हम अपने अभियान से इस दिशा में कुछ नई चीज करने की दिशा में आगे बढ़े हैं।
तो अब अगले अभियान में विश्व का ये चौथा देश जो भारत बहुत सबसे कम खर्च में इस मिशन को पूरा करने जा रहा है। इसके लिए अनंत शुभकामनाओं के साथ हमारे देश के सभी वैज्ञानिकों को, नेतृत्वकर्ताओं को अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं अगले वीडियो में इस पूरे चंद्रयान 3 के विषय को बताऊंगा। और फिर मैं ये चलूंगा चंद्रयान 3 की तैयारी पर, जो 14 जुलाई को 2:35 में श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित होने वाला है। आप भी इसका गवाह बनिए और इस पूरे अभियान में अपने देश के गर्व के समय का हिस्सेदार बनिए। धन्यवाद। फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूं।